Hello students, let's see this question. The question says match the physical changes in list first with their relations given in list second. List first के अंदर physical changes लिखे हैं, list second के अंदर उनके relations लिखे हैं. आपको correct match find out करना है. तो सबसे basic जो delta H है ये हमें पता है कि ये delta U plus P delta V होता है. ठीक है, मतलब बेसिकली इसको समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं. जो P डेल्टा V होता है दैट इज माइनस ऑफ W होता है. ठीक है, मतलब एंथैल्पी चेंज इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट विद द सिस्टम इफ यू डू द मैकेनिकल वर्क. ठीक है, माइनस डब्ल्यू हो गया, मतलब आपने कुछ काम कर दिया. अब आपने मैकेनिकल वर्क कर लिया, पीवी वर्क कर लिया, तो उसके बाद में जो भी एनर्जी बचेगी इंटरनल एनर्जी में से उसको एंथैल्पी कहा जाता है. क्लियर? अच्छा, अब डेल्टा एस हमें पता, डेल्टा एस नॉट हमें पता है क्या होता है. एन आर लॉग ई लिखा हुआ है. लॉग ई का मतलब बेस 10 ई है ना, तो लॉन हो गया ये. V1 अपॉन V2 होता है. मतलब एंथैल्पी चेंज अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है कि आप एन आर लॉन V1 अपॉन V2 करते हो. ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन. क्लियर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. सो ये इस तरीके से आ जाता है. उसके बाद लिखा है डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. दो चीजें लिखी हैं. डेल्टा जी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंड डेल्टा जी नॉट होता है किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है. तो सिंस आपका जब डेल्टा जी नॉट होता है वो माइनस आर टी एल एन, यहाँ पे लॉग ई लिखा है ना, तो लॉग ई का मतलब होता है एल एन. लॉन के इक्वल होता है, इस तरीके से होता है. लेकिन डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई हो जाएगा. यहाँ पे ई क्या है, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस प्रोसेस में एक ईएमएफ जनरेट होगा. तो उस ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग आप उस सिस्टम की गिब्स की एनर्जी वर्क निकाल, गिब्स की एनर्जी चेंज निकाल सकते हो. या लेकिन जब भी अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो आप डेल्टा जी नॉट अगर ले रहे हो तो उस केस में माइनस एन एफ ई नॉट, एन एफ ई नॉट लोगे. तो सिंस यहाँ पे ई नॉट नहीं था इस वजह से वो डेल्टा जी के संग जा रहा है. और डेल्टा जी नॉट ये इक्वेशन आती कैसे है, ये ऐसे आती है. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के होता है. अब ये सिस्टम है आपका, किसी भी एक सिस्टम है. आप अगर वो सिस्टम क्या कर गया स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, मतलब ये सिस्टम इस तरीके से है, किसी भी सिस्टम की डेल्टा जी की वैल्यू ये निकल के आती है. अब अगर वो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में चला गया तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा. ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट सॉरी ये प्लस होता है, ये हो जाएगा आपका माइनस आर टी एल एन के. तो इस हिसाब से ये निकल के आता है. क्लियर? सो अकॉर्डिंगली आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ए ऑप्शन. ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का फोर्थ हो गया, एंड डी का थर्ड हो गया. सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.